हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आज हम लोग इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे। अगर चौथे जो बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष की यहाँ पे बात हो रही है तो वो कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। वो अश्वघोष। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गए? तो गौतम बुद्ध हो गए। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो अश्वघोष है। इसी तरह आगे हम लोग देखते चलेंगे। आगे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी। तो जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उस जगह का नाम क्या है? लुम्बिनी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वो किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तब वो था कौशल महाजनपद, ठीक है। कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी, ठीक है। जो यहाँ पे लुम्बिनी की बात हो रही है तो ये किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो वो था कौशल महाजनपद। अगला दिया गया है कि महात्मा बुद्ध की सौतेले माता का नाम। जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी, ठीक है, उसकी सौतेली मम्मी, उनका नाम पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी उनके सौतेली माँ का नाम था। महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। आगे दिया गया कि बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी जो गौतम बुद्ध थे उनके प्रथम दो अनुयायी कौन कौन से थे? तो एक थे कालिक और दूसरा तपासु, ठीक है। दो उनके अनुयायी थे सबसे पहले अनुयायी। तो एक थे कालिक और दूसरा कौन थे? तपासु। कालिक और तपासु उनके पहले दो अनुयायी थे, ठीक है। अनुयायी मतलब क्या होता है? फॉलोअर, जो उनको फॉलो करना स्टार्ट किए। अगला दिया गया कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध किस कितने वर्ष की अवस्था में, मतलब कितने साल के वो थे जब गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ दिया था। तो वो थे 29 वर्ष की आयु में। जब वो 29 वर्ष के आयु में थे उस समय उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश। तो उनका अंतिम उपदेश कौन सा था ये पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश कौन सा दिया गया। तो वो था सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो जो भी वस्तुएं है, ठीक है, वो क्षरणशील है, ठीक है। सारे क्या है? क्षरणशील है। इसलिए मनुष्य को जो अपना पथ प्रदर्शक है वो स्वयं होना चाहिए। किसी चीज से मतलब पथ प्रदर्शक नहीं होना चाहिए, अपने आप से पथ प्रदर्शक होना चाहिए। यही उपदेश उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। आगे दिया गया कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष के बारे में हम आपको बता दिए कौन थे? अश्वघोष थे। अगर इसके शासन काल की बात करें कि किसके शासन काल में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, तो वो हुआ था कनिष्क कुषाण वंश के शासन काल में, ठीक है। तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासन कुषाण वंश के, तो उनके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति उनके शासनकाल में हुआ था। किनके? तो कुषाण के। अगला दिया गया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो जो बौद्ध धर्म है इसके त्रिरत्न कौन से हैं? ठीक है, त्रिरत्न यानी कि तीन रत्न, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहला है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या है? तीन रत्न है बौद्ध धर्म के। अगला दिया गया कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी माता यानी कि उनकी मम्मी का क्या नाम था? माँ का नाम क्या था? तो माया देवी, ठीक है। सौतेली माँ का हम आपको बता दिए। ये कौन थी? तो उनकी माता थी। माया देवी उनकी अपनी माँ थी, ठीक है। ये माया देवी कौन थी? उनकी अपनी माँ थी। आगे दिया गया कि बुद्ध काल में बनारसी क्यों प्रसिद्ध था। तो गौतम बुद्ध के टाइम जो बनारसी है, अभी भी बनारसी प्रसिद्ध है। तो पूछा जा रहा है कि उस टाइम क्यों प्रसिद्ध था। तो उस टाइम जो बनारसी था वो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। उस टाइम हाथी के दांत के लिए बनारसी प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला दिया गया कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई। तो तृतीय जो हम चतुर्थ के बारे में तो हम लोग बात कर लिए थे, अब यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति का पूछा जा रहा है कि ये जो संगीति कहाँ हुई। तो पहले सबसे पहली बात तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ। कब हुआ? तो 251 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ। और यहाँ पे दिया गया कि किसकी अध्यक्षता में, तो मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
आगे दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो अब इनके जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर इनका जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कौन सा है। ठीक है, तो बिहार में एक जगह है गया, ठीक है, वहीं पे बोध गया है। तो बट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। ठीक है, कहाँ पे, बोध गया में। तो उस स्थान का नाम आपको याद रखना है बोध गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला दिया गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना। ठीक है, तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था उसका जो आयोजन, तो उसका उद्देश्य के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसका उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में विभक्त होना, पहला तो हीनयान तथा महायान। ठीक है, इस दो मतलब संप्रदायों में इसको विभक्त कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, एक हीनयान और एक महायान। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे। तो जो बुद्ध काल था, जब बुद्ध काल चल रहा था उस टाइम पत्थर के जो भी काम करते थे उनको क्या कहा जाता था, वो क्या किस नाम से जाने जाते थे, तो कोहक। किस नाम से जाने जाते थे, कोहक नाम से जाने जाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, वो शादीशुदा थे और उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल था। अगला दिया गया कि बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य। तो जो बौद्ध साहित्य है उसमें एक प्रयोग किया गया है वर्ड संथागार। तो इस शब्द का तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। तो जो राज्य संचालन है, मान लीजिए कि अगर राज्य को संचालित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए परिषद का जरूरत होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दिया जाता है। तो वही राज्य संचालन के लिए जो गठित परिषद होता था उसको संथागार बोला जाता है। तो जो बौद्ध साहित्य है उसमें ये वर्ड संथागार का यही मतलब है। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो अभी फिलहाल नेपाल के साइड में पड़ता है। अगला है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, तो आगे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। जो महात्मा बुद्ध है उनके जो गृह त्याग की घटना है उन्हें क्या कहलाता है, कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि घर को त्याग कर दिया। तो मतलब उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है महाभिनिष्क्रमण। क्या है, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब हो जाएगा कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के वो शासक थे, उनके शासनकाल में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।